हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 34 को। ठीक है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी है। हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही शानदार तरीके से देखा था कि किस तरीके से जो चीजें हैं खास करके प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यूज, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस तरीके से होती है। ठीक है, आज हम लोग उसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कुछ जानने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाला लेक्चर हमारा। और जो फोकस था हमारा कल वाले लेक्चर में, उसमें क्या था, अगर मैंने बताया था आपको वहां पर जो विंध्या रेंज के बारे में बताया था, सतपुरा रेंज के बारे में बताया था आपको, है कि नहीं, अरावली रेंज के बारे में बताया था। ये सब सारे रेंज हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी ये सब सारे क्या है, डेक्कन प्लेट्यूज हैं, जो कि एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे किसमें, येलो लाइन में। येलो लाइन वाला जो है वो प्लेट्यूज रीजन आपको पूरे देश में देखने को मिलेंगे। माउंटेन रीजन जो है वो आपका ये वाला रीजन है जिसको हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, ये वाला जो कलर है, ठीक है, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि ये उसमें केसरिया रंग में है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आज थोड़ा सा ये वाला तो पार्ट है वो आप लोग देखकर, उसके बाद मैंने शायद ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में भी डिस्कस करा था। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन और वेस्टर्न कोस्टल रीजन के बारे में थोड़ा सा बचा हुआ था, उनको थोड़ा सा हम लोग आज फटाफट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कल भी मैंने बताया था कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट में आता है भाई। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का जो मैप है उसमें जो ईस्ट वाले पार्ट में मतलब ये वाला पार्ट, अगर इंडिया का मैप देखोगे आप लोग तो ऐसे करके, तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, तो ईस्टर्न जो कोस्ट है उसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। वहां पर जो प्लेन एरियाज है कोस्ट के आसपास। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो एक्सटेंड है वो डेल्टिक प्लेन है। वो डेल्टिक प्लेन है, डेल्टा से बना हुआ है ऑफ द गंगा इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ ऑफ 1100 किलोमीटर विथ एवरेज विड्थ ऑफ 120 किलोमीटर। मैंने ये बता रखा था 120 किलोमीटर। और यहाँ पर जो है उत्कल प्लेन्स आते हैं, आंध्रा कोस्टल प्लेन्स आते हैं, तमिलनाडु प्लेन्स है, जो कि आपको चेन्नई टू कन्याकुमारी देखने को मिलता था। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको पढ़ा रखा था। ठीक है, वहां पर कोरोमंडल कोस्ट भी है, इज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेन। कोरोमंडल कोस्ट भी इसी जो प्लेन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन सा प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो है पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने एक तरीके से डिस्कस किया था कल भी, तो जिसको थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया ताकि आप चीजें जो है थोड़ा सा पता हो। अब आते हैं थोड़ा सा वेस्टर्न कोस्टल रीजन का मतलब क्या। अगर आप ये इंडिया का मैप है तो इधर जो वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये कितने हैं भाई, अबाउट 1500 किलोमीटर लॉन्ग। ये कितना है, 1500 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, सूरत टू कन्याकुमारी। वहां पर था आपका, अभी देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक था भाई, अभी मैंने बताया ना, देखो वहां से कहाँ कन्याकुमारी, ये भूलना नहीं है, 1100 किलोमीटर था। और कहाँ से कहाँ, गंगा इन द प्लेन, गंगा इन द नॉर्थ, मतलब गंगा से जो डेल्टिक प्लेन है, और कन्याकुमारी तक। अगर देखा जाए यहाँ पर तो और क्या क्या चीजें हैं भाई, तो बोला गया दीज आर द प्लेन्स, नहीं, मैं यहाँ बोला गया कि दीज प्लेन्स आर सब डिवाइडेड इन प्लेन को। कौन सा, जो कोस्टल प्लेन है, कौन सा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया भाई, 6 सब पार्ट में डिवाइड किया गया। और 6 वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। जो पहला है कच्छ प्लेन है, ठीक है, कच्छ प्लेन, ठीक है, उसके बाद कातियावाड़ प्लेन, फिर गुजरात प्लेन, है कि नहीं। तो कच्छ जो प्लेन है, इट इज एन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन हैविंग अ सॉल्ट डिपॉजिट। यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा सॉल्ट जो है वो एक तरीके से डिपॉजिटेड है यहाँ के जो कोस्टल रीजन में। ठीक है, और ये रन एंड द लिटिल रैन आर लोकेटेड विद इन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्रेट जो रैन है और जो लिटिल रैन है वो यहीं पर पाए जाते हैं, जो कि एक जगह का नाम है जो कि बहुत फेमस है वहाँ। ठीक है, जो कातियावाड़ प्लेन जो है वो एक्सटेंड कहाँ कर रहा है, रन ऑफ कच्छ से लेकर दमन इन द साउथ। तो दमन तक जो है वो तरीके से फैला हुआ है। तो आप ये भी चीज याद रख सकते हैं, जो कातियावाड़ प्लेन। उसके बाद गुजरात प्लेन जो है वो लाइज टू द ईस्ट ऑफ द कच्छ। कहाँ, कच्छ के ईस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड कातियावाड़ फॉर्म बाय द, और कातियावाड़ जो फॉर्म होता है, ठीक है, एंड कातियावाड़ एंड फॉर्म्ड बाय द
रिवर नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। अगर देखा जाए गुजरात जो प्लेन है, ठीक है, लाइज टू द ईस्ट ऑफ कच्छ एंड कातियावाड़, ठीक है, कातियावाड़ और कच्छ के ईस्ट में एक तरीके से पाया जाता है कौन, गुजरात प्लेन। और ये जो फॉर्म हो रहा है, ये प्लेन जो फॉर्म हुआ है तो किसकी वजह से हुआ, कौन कौन से रिवर, रिवर नर्मदा, तापी, माही और एक तरीके से साबरमती। तो वहां भी देखो आप साबरमती आश्रम वगैरह, तो ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से आप देखा जा सकता है। तो ये वेस्टर्न प्लेन के पार्ट है, जो कि कोरोमंडल वगैरह कोस्ट किसके हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो याद रखना है थोड़ा सा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को। आगे अगर देखा जाए 6 है भाई इसमें, तो चौथा कौन है, कोंकण प्लेन्स, जो कि दमन टू गोवा में एक्सटेंड है, ठीक है। इसका डिस्टेंस करीबन आपको 500 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो कोई बोलेगा भाई कि भाई जो कोंकण प्लेन है, जो कोंकण प्लेन है वो कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में देखने को मिलेगा, जो कि कहां से कहां फैला हुआ है, दमन से लेकर गोवा तक, ठीक है। कर्नाटका प्लेन्स और मालाबार एंड केरला प्लेन्स। अब देखो कर्नाटका प्लेन है वो गोवा टू मैंगलोर, मैंगलोर है एक नैरो बेल्ट है, नैरो बेल्ट मतलब बहुत पतला सा एक वहां से प्लेन्स वाले एरिया गए हुए खास करके, इसको भी देखा जा सकता है। और मालाबार एंड केरला प्लेन जो एक्सटेंड किया है वो कहाँ, मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी। तो देख रहे हो कनेक्ट हो गया ना, दमन से गोवा, गोवा से मैंगलोर, और यहाँ पर आपको देखने लगा मैंगलोर से कन्याकुमारी। तो अगर देखा जाए दमन से गोवा, ठीक है, दमन टू गोवा, दमन टू गोवा कौन है भाई, कोंकण प्लेन, ठीक है, याद रखना है कोंकण प्लेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए कौन, कर्नाटका प्लेन, ठीक है, कर्नाटका प्लेन, कर्नाटका जो प्लेन्स है वो आपको देखने को मिलेंगे कहां से कहां तक, कर्नाटका जो प्लेन्स है वो आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, गोवा से मैंगलोर, कहां से, गोवा टू मैंगलोर, गोवा टू मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर। उसके बाद अगर देखा जाए मैंगलोर टू कन्याकुमारी कहाँ है, ठीक है, मैंगलोर टू कन्याकुमारी, मैंगलोर टू कन्याकुमारी, टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ देखने को मिलेगा भाई, मैंगलोर टू कन्याकुमारी आपका मालाबार, मालाबार प्लेन्स, ठीक है, मालाबार प्लेन्स, जिसका हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, केरला प्लेन भी बोलकर नाम चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है केरला प्लेन्स। तो आई होप सो ये चीजें आपको कनेक्ट होते हुए दिख पा रही है। कोंकण प्लेन जो दमन से गोवा, गोवा से मैंगलोर, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्ट में ही फैला हुआ है। लोकली इसको कभी जो बैक वाटर है, द बैक वाटर लोकली कॉल्ड एज कायल्स इन द शैलो लगून्स, ठीक है, आर द शैलो लगून्स एंड द लार्जेस्ट अमंग दीज आर कौन है, वेम्बदन कायल, ठीक है, वेम्बदन कायल फॉलोड बाय द अष्टमुदी कायल। तो बस याद रखिएगा कि लोकली इसको बैक वाटर को लोकली क्या बोलते हैं, कायल्स बोलते हैं, ये याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब थोड़ा सा इमेज देख लो भाई, इमेज देख लो, जैसे कि मैंने बताया अभी, जैसे देखो अभी आपको मैंने बताया कोंकण कोस्ट जो है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पर देखो मालाबार कोस्ट है ना, जो मालाबार कोस्ट है वो सब आपको जनरली जो कहाँ देखने को मिलेंगे, काठियावाड़ देख रहे हो यहाँ पर, कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, इधर देख रहे हो रन ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कम्बे, गल्फ ऑफ कंबात, फिर दमन। तो ये सब सारे जो हैं वो आपको किधर देखने को मिलेंगे, ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट में, किधर, वेस्टर्न रीजन में, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, आंध्रा कोस्ट, फिर उत्कल कोस्ट, ये सब सारे किसके रीजन है भाई, आपको ये वाले जो कि ईस्टर्न कोस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जनरली आपको बस यही चीज, 2-3 चीजें याद रखनी। बहुत बार पूछा गया है कि आंध्रा कोस्ट या कोरोमंडल जो कोस्ट है वो कौन से एक तरीके से कोस्टल प्लेन में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कोरोमंडल जो कोस्ट है वो आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाए जाते हैं। और ये सब कहाँ पर, कौन कोस्टल लाइन भाई, वेस्टर्न में, मालाबार से, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और चीज है, देखो यहाँ पर कच्छ है, उसका काठियावाड़ है, कोंकण है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद मालाबार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोरोमंडल है, आपको आंध्रा है, उत्कल है, ये सब क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इधर देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इमेज के थ्रू भी मैंने बताने की कोशिश करी ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है।
चलो आगे देखो भाई, अगर बोला जाए डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिलेगा ये, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, और ये आपको मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसे कर लो, ईस्टर्न कोस्ट दिया ही हुआ। जो ईस्टर्न कोस्ट है उसका आउटलाइन क्या है, बहुत स्मूथ देखने को मिलेगा, और इसका क्या है, डिजेक्टेड है। वेस्टर्न कोस्ट में डिजेक्टेड देखने को मिलेगा। अकेरेंस ऑफ डेल्टा, डेल्टा की वजह से अकेरेंस हो रहा है यहाँ पर, और अकेरेंस ऑफ स्टैचुअरीज, स्टैचुअरी की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेस रेनफॉल होता है यहाँ पर मोन रेनफॉल होता है ज्यादातर। वेस्टर्न में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, जैसे कि आपको गुजरात मुंबई साइड में, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉडर होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्रॉडर ज्यादा मतलब चौड़ा होता है, और ये नैरोवर आपको वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिलेगा। लॉन्ग रिवर होते हैं यहाँ पर आपको शॉर्ट रिवर, जैसे गंगा जैसा रिवर आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से एक तरीके से होकर निकलती है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फर्क था जो कि आपको समझकर चलनी है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखा भाई, आगे देखा जाए, ये बेसिक से डिफरेंस है, बस याद रखिएगा। ये ब्रॉडर कौन से, ब्रॉडर है ईस्टर्न कोस्ट, और ये क्या है, ब्रॉडर नहीं नैरोवर है। अब देखो आइलैंड, आइलैंड क्या होता है भाई, अगर इंडिया में देखा जाए, हमने तो वर्ल्ड के लेवल पे पढ़ा था, अब इंडिया में भी बहुत सारे आइलैंड हैं जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड, मोस्ट ऑफ व्हिच आर लोकेटेड इन अ टू ग्रुप। अगर देखा जाए इंडिया के पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड है, जहाँ पर आइलैंड क्या होता है भाई, बीच में एक तरीके से कोई लोग रह रहे, या फिर कोई ऐसा जगह जमीन वाला जगह है थोड़ा सा, और आसपास में जो है एक तरीके से पानी ही पानी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आइलैंड कहलाता है। तो इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड, इंडिया के पास बहुत ज्यादा आइलैंड देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ विच, जो ज्यादातर जो लोकेटेड है वो दो ग्रुप में इसको बांटा जा सकता है। एक तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में बांटा जा सकता है, और दूसरा जो है लक्षद्वीप ग्रुप में बांटा जा सकता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड जो है आर्कीपेलागो, हमने बताया था वहां पर आर्कीपेलागो के बारे में जब मैं आइलैंड पढ़ा रहा था आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसको इज नोन एज आर्कीपेलागो, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार जो ग्रुप है वो देखने को कहाँ मिलता है, लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में। अभी इमेज के थ्रू भी बताऊंगा, पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं हम लोग कि लोकेटेड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। देयर इज नियरली 325 आइलैंड इन अंडमान ग्रुप, whereas the निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंसिस्ट ऑफ 247। अगर देखा जाए तो अंडमान ग्रुप में, ठीक है, अंडमान में कितने भाई, अंडमान ग्रुप में कितने, अंडमान ग्रुप में 325 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। कितने ग्रुप मिलते हैं, 325 आइलैंड्स। और अगर निकोबार में देखने को मिलेगा, ठीक है, निकोबार में अगर देखने को मिलेगा तो वो कितने हैं भाई, 247 आइलैंड। सोचो 247 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 5 2 4 2 6 7 और 5, तो टोटल कितने होगा, 572 आइलैंड आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री जो चैनल है वो सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप को फ्रॉम निकोबार ग्रुप, ठीक है। और डंकन पासेस लाइज बिटवीन द साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कौन सा पैसेज है भाई, जो वहां पर दोनों के बीच में है, डंकन पैसेज। तो बोलेगा कि भाई लिटिल अंडमान ग्रुप और साउथ अंडमान ग्रुप के बीच में जो पास है, उस पास को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पैसेज को क्या बोलते हैं, उस पैसेज को हम लोग डंकन पैसेज बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, ठीक है। जाना तो है भाई, यहाँ पर जाते रहो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले रीजन का, जो कि कहाँ पर पड़ता है आपको, अभी मैंने बताया कि बे ऑफ बंगाल रीजन में देखने को मिलता है। जब आप मैप देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि आपको इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ देख रहे हो लिटिल अंडमान है, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है, लोअर अंडमान है, मिडिल अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये इंडियन ओशन में आता है। फिर यहाँ पर कार निकोबार है, निकोबार आइलैंड है, तारासा है, फिर कच्छ हाल है, फिर लिटिल निकोबार है, फिर ग्रेट निकोबार है, फिर नैन कौरी है, फिर आपको यहाँ पर
बॉम्ब पोका, मतलब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट। और ये देखो 10 डिग्री जो है वो एक तरीके से इसको अलग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 10 डिग्री किसको भाई, साउथ अंडमान और एक तरीके से लिटिल अंडमान को भी देखा जा सकता है यहाँ पर, जो कि डंकन पासेज के थ्रू होकर गुजर रहा है, ठीक है। डंकन पासेज एक मिडिल लाइन है जो कि देख सकते हैं। तो आई होप सो ये चीजें थोड़ी सी पता हो गई हो, किस रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, भूलोगे नहीं। अंडमान लक्षद्वीप देखो, जो अभी दो ही आइलैंड है भाई हमारा, जो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक तो लक्षद्वीप ग्रुप है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर तो 572 आइलैंड आपको टोटल देखने को मिलते हैं, है कि नहीं, जो कि ये वाले रीजन में अलग अलग हो सकते हैं। ये नहीं पूछेगा कि एक एक का नाम, क्योंकि उतना नाम कौन याद रखेगा, है कि नहीं। दूसरा देखो लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में, किसके बारे में भाई, लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में देखने को मिलेगा। अब अगर लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई, ये देखो। तो लक्षद्वीप ग्रुप जो है इट इज लोकेटेड इन अरेबियन सी, कहाँ पर है, अरेबियन सी में। अगर देखा जाए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ था भाई, बे ऑफ बंगाल में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता था, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा तो जो लक्षद्वीप है वो कहाँ, अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। मिनिकॉय इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड द सदर्न मोस्ट आइलैंड एंड द एंड्रोटा आइलैंड, देख रहे हो, एंड द एंड्रोटा आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप। तो कौन सा आइलैंड है जो सबसे लार्जेस्ट है, अगर देखा जाए लक्षद्वीप के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एंड्रोट, जो एंड्रोटा मत बोलिएगा, ठीक है, एंड्रोट, ANDROT, ठीक है। एंड्रोट आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे ग्रुप में। अगर मिनिकॉय देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट एंड द सदर्न मोस्ट आइलैंड, अगर सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड बोला जाए तो वो कहाँ है भाई, मिनिकॉय है, जो कि लक्षद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। मिनिकॉय इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप बाय द 9 डिग्री, वहां 10 डिग्री चैनल था, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल से सेपरेट है। कौन भाई, पूरे लक्षद्वीप से, कौन, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय जो है वो तरीके से सेपरेटेड आइलैंड के रूप में देखा जा सकता है। 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री जो चैनल है वो सेपरेट करता है लक्षद्वीप ग्रुप को फ्रॉम मालदीव्स, देख रहे हो। तो मालदीव्स को एक तरीके से सेपरेट जो करता है कौन, 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है किससे, लक्षद्वीप से, ठीक है। तो लक्षद्वीप और जो मालदीव है वो 8 डिग्री चैनल के थ्रू जो है सेपरेट होता है। और 9 डिग्री वो आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप से मिनिकॉय। मिनिकॉय क्या है, सेकेंड जो लार्जेस्ट जो है आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, और सदर्न मोस्ट आइलैंड है, ठीक है। तो ये भी चीज है जो कि आपको समझ के चलना है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो समझ में आया भैया। देखो आगे अगर देखा जाए दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, देखो लक्षद्वीप ये वाला कुछ नहीं याद है तो आप ये एक तरीके से याद कर लेना, इसमें सारी चीजें मैंने बता रखी है। लक्षद्वीप के बाद लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। अब दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो बेसिक सा फर्क है, क्या क्या फर्क है भाई, कि जो निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसमें बहुत लार्ज एक तरीके से आइलैंड का पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिस आइलैंड जो लक्षद्वीप है ये कहाँ पर है भाई, अभी मैंने बताया भाई ये अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में, और ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर देखा जाए दिस आइलैंड ग्रुप लाइज इन द अरेबियन सी लोकेटेड एट अबाउट 300 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। तो केरला के कोस्ट से 300 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस देखने को मिलता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड, यहाँ पर क्या 36 स्मॉल आइलैंड के ग्रुप है जो कि देखा जा सकता है, विथ एन एरिया अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके कितने एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज है। इट हैज 572 आइलैंड, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 572 आइलैंड है, कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, एंड टोटल एरिया ऑफ 8250 स्क्वायर किलोमीटर। तो देख रहे हो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में भाई, और वो आपको 8250 स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर जो है एलोकेटेड है, एलोकेटेड चेन ऑफ आइलैंड विच लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अगर बोला जाए इट इज स्मॉलर देन, ये जो है वो स्मॉलर है किससे, अंडमान एंड निकोबार से, जाहिर सी बात है भाई
and it is larger than लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से बड़ा ही है, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ अ स्मॉल कोरल आइलैंड के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पर कोरल्स वगैरह बहुत शानदार तरीके से जो सरफेस के ऊपर फ्लोट वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कौन सा सरफेस, वाटर के सरफेस के थोड़ा सा नीचे, तो स्मॉल कोरल आइलैंड है यहाँ पर, एंड दिस आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन, ये क्या एलिवेटेड पोर्शन है ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। अगर सबमेरीन माउंटेन की वजह से ये लोग निकल के आए, मतलब ये आइलैंड निकल के आई है, जो कि आप देखा जा सकता है। पीटी आइलैंड, यहाँ पर पीटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड एंड हैज अ बर्ड सेंचुरी। जो इनहेबिटेंट्स मतलब यहाँ पर कोई लोग जाता ही रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पर बर्ड सेंचुरी, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया's only active volcano is found in a barren island in the निकोबार आइलैंड। तो इंडिया में एक ही है जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो जो है बहुत आने का संभावना रहता है, वो ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। जो कौन से आइलैंड भाई, बैरन आइलैंड, ठीक है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फर्क था, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग को याद करने की जरूरत इसमें नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो भाई आगे, अब देखो ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अगर देखा जाए तो व्हाट डू मीन बाय द ड्रेनेज सिस्टम। अगर ड्रेनेज सिस्टम की, हमारे देश में ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का है, ड्रेन जो वाटर का जो ड्रेन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो अगर देखा जाए, जो वाटर ड्रेन्स इन द टू डायरेक्शन ऑफ द मेन वाटर डिवाइड्स लाइंस ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए, हमारा जो पूरा वाटर का जो ड्रेन होता है वो आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगा। 90% ऑफ वाटर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। हमारे देश में जितना भी हिमालय से पानी वगैरह निकलता है, उसका 90% पानी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ जाके मिलता है भाई, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये, एंड द रेस्ट जो 10% है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, अरेबियन सी में। तो बस दो चीज, ठीक है, याद रखना कि हमारे देश से जितना भी पानी एक तरीके से ओरिजिनेट होता है वो ड्रेन होके कहाँ पर लास्ट ले जाके गिरता है, 90% जो पानी है बे ऑफ बंगाल में, और करीबन 10% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, अरेबियन सी में देखने को मिलेंगे। और वही मैंने बताया, बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, और आपको अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। दोज हिमालय रिवर्स विच ओरिजिनेट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस आर नोन एज अ एंटीसीडेंट्स रिवर, ठीक है, याद रखना। वैसा रिवर जो कि हिमालय बनने से पहले, हिमालय बनने से पहले भी तो यहाँ पर जीवन थी, तो हिमालय बनने से पहले जो रिवर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रिवर बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब हिमालय बनने से पहले के जो पीरियड के समय से अगर कोई रिवर है तो, जैसे कि इंडस है, ब्रह्मपुत्र है और सतलज है। तो इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज ऐसे रिवर हैं जिसको हम लोग एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हिमालय के फॉर्म होने के पहले ही एग्जिस्टेंस में थे हमारे देश में, ठीक है, ये इस वाले रीजन में। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज ब्लेस्ड विद हंड्रेड्स ऑफ द लार्ज एंड द स्मॉल रिवर्स व्हिच ड्रेन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। अगर देखा जाए, इंडिया जो है बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे देश में इतने सारे वाटर का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो तरीके देखने को मिलता है, और चीजें जो है वो आसानी से एक तरीके से हर एक पार्ट पर जाती है, ताकि कोई भी स्टेट में जो पानी की दिक्कत ना हो, और इस तरीके से पूरे देश में, अगर हमारे देश में फैला हुआ है ड्रेनेज सिस्टम, तो ये जरूरी है जो समझना है। अगर इंडिया में देखा जाए तो दो चीज, इन इंडिया द रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, रिवर को। एक तो हिमालयन रिवर के रूप में देखा गया, ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा इन इंडिया द रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। जैसे कि वहां पर आइलैंड का ग्रुप था भाई दो, लक्षद्वीप और पेनिनसुला, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। सेम उसी तरीके से अगर ड्रेनेज सिस्टम में देखा जाए तो इंडिया में जितना भी रिवर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो हिमालयन रिवर, एक पेनिनसुलर रिवर। द रिवर बेसिन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ रिवर बेसिन। अगर रिवर बेसिन देखा जाए तो 3 पार्ट में रिवर बेसिन को डिस्क्राइब किया गया है। पहला जो है मेजर रिवर बेसिन, फिर मीडियम रिवर बेसिन, उसके बाद माइनर रिवर बेसिन। ये रिवर बेसिन, अभी हम लोग हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली अगर देखा जाए द रिवर बेसिन जो है वो डिवाइड कितने में, 3। मेजर रिवर बेसिन,
अब मेजर रिवर बेसिन में क्या आता है, विद अ कैचमेंट एरिया ऑफ 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एंड अबव द अकाउंट ऑफ 85% ऑफ द टोटल रन ऑफ ऑल द रिवर्स। ठीक है, अगर बोला जाए तो ये कैचमेंट है, इसमें लगभग जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसके अबव वो मेजर रिवर बेसिन के अंदर आता है। इसमें 85% टोटल रन ऑफ ऑल द रिवर, कि जितने रिवर रन करते हैं उसमें 85% जो है वो आपको मेजर रिवर बेसिन देखने को मिलेंगे। मीडियम क्या होता है, कैचमेंट एरिया जो है इसका वो 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है, और ये 7% ऑफ टोटल रन ऑफ जितना रिवर बेसिन उसका 7% आपको मीडियम रिवर बेसिन देखने को मिलेगा। माइनर कितने, करीबन 8% आपको देखने को मिलेंगे। तो 8 और 7 15 और 85 100 हो गया। माइनर रिवर बेसिन विद अ कैचमेंट बिलो 2000, इसमें क्या बिलो, तो 2000 से या फिर 2000 से कम जो होगा उसको माइनर बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिसमें एरिया होगा जहाँ पर कैचमेंट एरिया, ठीक है कैचमेंट एरिया, और एक तरीके से जहाँ पर रन ऑफ जो वहां पर बेसिन रन करते हैं वो 8%, तो माइनर है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे, 2000 से 20,000 कौन होगा मीडियम, और 20,000 से ऊपर एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे मेजर। यहाँ पर तीन चीज देखने को मिलता है। पहला बोला गया अगर जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर में जो कैचमेंट एरिया है उसको हम लोग कौन सा बेसिन बोलते हैं, उसको हम लोग माइनर, या 2000 से बिलो, 2000 से बिलो जो है उसको हम लोग माइनर रिवर बेसिन बोलते हैं। माइनर रिवर बेसिन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए 2000 से ठीक है 20,000 तक अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मीडियम रिवर बेसिन। क्या बोलेंगे, मीडियम रिवर बेसिन। ठीक है, मीडियम रिवर बेसिन। ठीक है, तीसरा अगर देखा जाए तो मेजर रिवर बेसिन क्या होगा, अगर 20,000 से ऊपर है, अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अगर एक तरीके से बड़े कैचमेंट एरिया में अगर फैला हुआ है तो उसको हम लोग मेजर रिवर बेसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर रिवर बेसिन बोलकर चलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हो, जो कि आप लिख लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। चलिए, आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा भी, अब देखो यहाँ क्या बोले, इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया। रिवर ऑफ इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो जितने भी सिटी बैंक है, सिटी तो ये है, ठीक है, सिटी बैंक मतलब जो रिवर के किनारे एक तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये वाला रिवर, फिर यहाँ पर झेलम है, फिर यहाँ पर चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। ठीक है, फिर आपको ये सब यमुना देखने को मिलेगा। लेकिन देखो पूरे हमारे देश में किस तरीके से फैला हुआ है। फिर यहाँ पर महानदी है, ठीक है, तो यहाँ पर इधर सोन नदी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साबरमती यहाँ पर है, माही इधर है, ठीक है, तापी इधर है, गोदावरी इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे देश में हमारा जो रिवर है वो पूरा फैला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर भी रिवर, तो रिवर सिस्टम किस तरीके से, ये सब जितने भी पॉइंट है ना वो कोई ना कोई रिवर के किनारे, जैसे कि विजयवाड़ा, ठीक है, जैसे तिरुचिरापल्ली, ठीक है, फिर आपको फिर आपको सिकंदरापटना, उसके बाद आपको नासिक, उसके बाद आपको धर्मपुरी, उसके बाद आपको यहाँ पर जबलपुर, प्रयागराज, पटना, ऋषिकेश, ठीक है, उसको यमुनानगर, उसके बाद आपको यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, ये सब सारी जगह पर, ठीक है, क्या है एक तरीके से गुवाहाटी देख रहा हूँ, ये एक सिटी बैंक के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट में से एक है। आगे देखो एक और फिगर में दिखा रहा हूँ, देखो ये हमारे देश में अगर देखा जाए तो मेजर रिवर्स है जो अलग अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पर इंदस हो गया, उलर लेक हो गया, ठीक है, इधर तो झेलम चेनाब इधर हो गया, दूसरे साइड में हमारे देश में देखो गोविंद सागर, गंगा का रीजन देखो, देखो गंगा इधर से इधर, इधर से इधर,
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हुए देखने को मिलेगी, जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, तो इधर आप तापी रिवर, तो बहुत सारे रिवर के पार्ट है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी एक एक करके जब डिस्कस करेंगे हम लोग तो उनको भी एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो बस ये बात याद रखना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखो हिमालयन रिवर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर अभी हमने बताया कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में डिवाइडेड है। तो पहला हो गया हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर है डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रिवर्स। अगर हिमालयन रिवर देखा जाए उसमें 3 मेजर रिवर है। एक तो इंडस सिस्टम है। अब इंडस सिस्टम को देखते हैं, द इंडस आल्सो नोन एज सिंधु। ठीक है, इंडस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु भी बोलते हैं, तो याद रखना है। द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयन रिवर है, जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर बेसिन में से एक है। ऑफ द वर्ल्ड कवरिंग, और वर्ल्ड कवर जो एरिया ऑफ द, देखो 1 लाख नहीं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 11,78,440 स्क्वायर किलोमीटर में, देख रहे हो इतने में फैला हुआ पूरा वर्ल्ड। अगर बोला जाए वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड में, जो कि इतने पार्ट में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने दिखाया हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में भी जाता है। तो यहाँ पर इंडिया में जो है वो 3,21,000 3,21,284 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। टोटल लेंथ इसका है 2,280 किलोमीटर में है इंडिया में। और इन इंडिया के टोटल लेंथ के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो वो 709 किलोमीटर जो है हमारे देश में दिख रहा है। वो तो एरिया हो गया और एक लेंथ हो गया। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है भाई, इंडस जो रिवर सिस्टम है ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर में, बुखार चू इन द तिब्बतियन रीजन। तिब्बत से एक तरीके से, तिब्बतियन रीजन से एक तरीके से निकल कर आता है नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के जो बगल में या फिर उसके आसपास में जो ग्लेशियर है वहां से एक तरीके से निकलता है ये रिवर। तो आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस सिस्टम, जो कि कहाँ देखने मिलेगा, एक हिमालयन रिवर है। ठीक है, कहाँ पर भाई, बुखारचू तिब्बतियन रीजन में है, नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, जो कैलाश पर्वत मानसरोवर कभी जाने का मौका मिले तो जाइएगा जरूर। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए इन तिब्बत, अगर तिब्बत में बोला जाए, इट इज नोन एज अ सिंगी, काम्भन और अ लॉयंस माउथ। ये बोला जाता है लॉयंस माउथ, शेर का जो मुंह है वो एक तरीके देखने को मिलेगा, यहाँ से ये निकल के आता है। इन जम्मू एंड कश्मीर इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज आर। अगर बोला जाए जम्मू एंड कश्मीर आता है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडस, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम जो आ रहे हैं उनके ट्रिब्यूटरीज को हम लोग झंस्कार बोल रहे हैं, झंकार बोल रहे हैं, फिर आप गोरटंग बोल रहे हैं, सायुक बोल रहे हैं, सिगार बोल रहे हैं, नुब्रा बोल रहे हैं, गिलगिट। तो ये सब सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वी ज्वाइन इंडस एट अ वेरियस प्लेसेस, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। अलग अलग जगह पर जो है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन इंडस, ठीक है, एट वेरियस प्लेसेस। और झेलम, चिनाब में ये सब ज्वाइन एक तरीके से होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो इंडिया और चाइना, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960s में। तो इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ वाटर डिस्चार्ज ऑफ द इंडस। तो उसमें ये बात लिखा गया था कि क्योंकि हमारे पास पानी का पर्याप्त मात्रा पहले से है, तो हम लोग इंडस का जो है वो 20, क्योंकि हमारे कंट्री के थ्रू ही इंडस का पानी जो है पाकिस्तान में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाऊं मैं इधर, देखो इंडस का अगर देखा जाए, देख रहे हो इंडस, तो इंडस वाला देख रहे हो, तो इंडस वाला इधर से तिब्बत वाला पार्ट है, इधर तिब्बत वाला पार्ट है, तो इधर से निकल के इंडस वाला इधर से इधर पाकिस्तान में जा रहा है, देख रहे हो। तो इधर से इधर ये मिल के उधर चला जा रहा है अरेबियन सी में। तो यहाँ पर देख रहे हो ये वाला, तो ये बोला कि जो इंडस वाला जो रिवर है, यहाँ से जो रिवर जा रहा है यहाँ से, ठीक है, भारत से होकर, वो 20% ही भारत यूज करेगा, बाकी सारा कौन यूज करेगा उसको, एक तरीके से पाकिस्तान। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी साइन, ठीक है, क्या बोला, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर डिस्चार्ज ऑफ द इंडस, झेलम एंड चेनाब। इंडस, झेलम एंड चेनाब का 20% ही वाटर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये हमने ट्रीटी साइन कर दी थी, जो कि बहुत बड़ी गलती करी थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आपको समझ के चलना चाहिए था। जब हमारे देश से पानी जा रहा है तो हम लोग उसको 50% यूटिलाइज करेंगे ना कि हम लोग 10 और 20% यूटिलाइज करके चलेंगे। बाकी ये याद रखना कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था।
ठीक है। अगर इंडस रिवर सिस्टम में देखा जाए तो इंडस देखो नियर मानसरोवर लेक इसका सोर्स है, ठीक है, जो कि 2880 किलोमीटर में फैला हुआ है। और कहाँ जाके गिरता है भाई, अरेबियन सी में गिरता है, ये याद रखना है। झेलम जो है उसका कहाँ, वेरीनाग से गया, वेरीनाग से निकलता है भाई और 724 किलोमीटर में फैला हुआ है और चेनाब में जाकर गिरता है, ठीक है। चेनाब जो है उसके एक तरीके से कहाँ पर है, 12 पास है और 1180 किलोमीटर है और एक तरीके से इंदस में जाके गिरता है। रावी जो है नियर रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास से ओरिजिनेट होते हैं, 725 किलोमीटर इनका लेंथ है और चेनाब में जाके गिरता है। ब्यास जो है नियर रोहतांग, तो नियर रोहतांग में आपको देखने को मिलेगा रावी और ब्यास है और ये 4600 ये सतलुज रिवर में जाके एक तरीके से फॉल होते हैं। सतलुज जो है वो एक तरीके से मानसरोवर या फिर राका लेक के पास, और यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरे 1450, लेकिन इंडिया में 1050 किलोमीटर में है, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ फॉल इनटू चेनाब में, कहाँ पर फॉल इनटू चेनाब में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। इसके बाद जो होगा वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई, इसके बाद हम लोग हिमालयन तो कर लिए और हिमालयन में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ गंगा सिस्टम, और अभी इंडस सिस्टम भी डिस्कस किए, तो गंगा सिस्टम डिस्कस करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बस जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतना आप लोग याद जरूर करते जाइएगा। एक बार देखिए मैं हट जा रहा हूँ ताकि आप लोग पास लिखने के लिए रहे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।